Welcome to Infant India's Education World. Please subscribe the channel and press the bell icon. Hello everyone. Today I have come with the topic direct and indirect speech. So let's start with an introduction. There are two ways to convey a message of a person to another person. That means there always are two ways to convey your message. हमेशा आपके पास दो तरीके होते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, और वो होता है फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड इज़ indirect speech. So what is direct speech? The original words of a person are narrated. No change is made. They are enclosed in quotation mark. That means जब कोई पर्सन खुद अपनी बात को नरेट कर रहा हो और जिसमें टेंसेस का कोई भी चेंजेस ना हो, जो हमेशा और विच इज़ ऑलवेज इनक्लोज इन अ कोटेशन मार्क, दैट मीन्स जो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में हो, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इनडायरेक्ट स्पीच. सम चेंजेस आर मेड इन ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ ए पर्सन because these words have been uttered in past, so the tenses will change accordingly. जब किसी पर्सन के ओरिजिनल वर्ड्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं बिकॉज वो बातें पास्ट में बोली गई हैं, पास्ट में ऑलरेडी वो बातें हो चुकी थी, दैट्स वाई चेंजेस के हिसाब से हमें उसमें चेंजेस करने होंगे टेंसेस के हिसाब से. सो लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन फर्स्ट. हियर एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं पहले. Mr. Sharma and Mr. Verma are having a conversation. Mr. Verma later goes to Mr. Varun and tells him about the conversation. Here the description of the conversation by Mr. Verma to Mr. Varun about what Mr. Sharma might have told to Mr. Verma is called as the indirect speech or reported speech. Mr. Sharma और Mr. Verma दोनों बातचीत कर रहे हैं. अब दोनों के बीच की बातचीत को जब मिस्टर वर्मा ने मिस्टर वरुण को बताई तो कि मिस्टर शर्मा ने क्या कहा है, इसी बात को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच. जब कोई दो पर्सन बात कर रहा हो और तीसरे पर्सन को जाकर उनकी बातें बताई जाती है तो हमें जो है टेंसेस में चेंज करना होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. Here I have prepared a chart for you as well. So the chart is given about direct speech and indirect speech related to tenses. कि आपको कौन से टेंस को किस टेंस के साथ में चेंज करना है. So the first one is given to you simple present tense. Simple present tense को आपको simple past tense के साथ में चेंज करना है. And the next one is present continuous tense. Present continuous tense को आपको past continuous tense में चेंज करना है. Simple past tense को आपको past perfect tense में चेंज करना है. पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज करना है. फ्यूचर टेंस को मीन्स उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा विल, और आपको उसे चेंज करना है कंडीशनल टेंस. मीन्स कि आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है उसमें? वुड. आपको वुड यूज़ करना है. हियर इज़ द अनदर चार्ट इज़ गिवन टू यू. जस्ट लुक एट दिस चार्ट. So it is already given you direct speech, indirect speech. तो डायरेक्ट स्पीच में सम वर्ड्स आर गिवन टू यू, तो उन वर्ड्स को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है? इफ़ हेयर इज़ गिवन टू यू तो आपको उसे देयर कर देना है. टुडे अगर दिया है तो आपको दैट डे कर देना है. दिस मॉर्निंग अगर दिया है तो आपको दैट मॉर्निंग कर देना है. नाउ है तो आपको देन कर देना है. ऐसे सो ऑन सो मेनी वर्ड्स आर गिवन. सो जस्ट लुक एट दिस एंड जस्ट गो थ्रू विद दिस once or twice. You will remember, so you can understand better. So here are some rules given to you. Rule number 1 is direct to indirect speech in a declarative sentence. So let's understand first what is declarative sentence. So declarative sentence is which pass an information. Declarative sentence क्या होता है? जो एक information pass करता है, which makes a statement.
जो एक स्टेटमेंट पास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो व्हाट आर द रूल्स फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंस? सो फर्स्ट रूल इज रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड रिप्लेस देम बाय दैट. यू हैव टू रिमूव दोज इन्वर्टेड कॉमास जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, वो आपको रिमूव करना है और वहाँ पे आपको क्या पुट अप करना है, दैट. And second rule is change the sentence into past tense and end it with a full stop. आपको sentence change करना है past tense के साथ और आपको full stop से sentence को close करना है. So let's see the example. First example is the postman said, comma, inverted commas open, the owners aren't at home, inverted commas close, full stop. So how we have to change this direct speech to indirect one? So the answer will be the postman said, कॉमा हटा दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दिया और हमें लगाना है दैट. दैट इज़ योर कंजक्शन हियर. दैट इज़ द वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंस. सो यू हैव टू पुट दैट. द पोस्टमैन सेड दैट द ओनर्स वेरेंट एट होम. अरेंट को हमने क्या कर दिया, वेरेंट. अरेंट हमने चेंज कर दिया वेरेंट, बिकॉज हमें पास्ट टेंस में से कन्वर्ट करना है और दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. दैट्स व्हाई यू हैव टू चेंज इनटू एन इनडायरेक्ट वन. द पोस्टमैन सेड दैट द ओनर्स वेरेंट एट होम, फुल स्टॉप. सो एज आई सेड, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिकॉज द पोस्टमैन सेड द ओनर्स आरंट एट होम. पोस्टमैन ने कहा कि ओनर्स घर पर नहीं है. इट इज़ डिक्लेयरिंग समथिंग, इट इज़ गिविंग सम इंफॉर्मेशन. Okay, so let's see the next example. Researchers said, comma, inverted commas open, the earth is strong enough, inverted commas close, full stop. अब इसे कैसे चेंज करेंगे हम? Researchers said that the earth is strong enough. So this is the declarative sentence that is why this won't be changed. Now let's see some rules. Simple past tense in the direct speech changes to past perfect tense in the indirect speech. Simple past tense को हमें past perfect tense के साथ change करना है while doing indirect speech. Let's see the example. David said, I heard it in silence. What is the question here? David said, I heard it in silence. तो हमें कैसे चेंज करना है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पास्ट टेंस को हमें ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमें चेंज करना है. तो डेविड सेड दैट ही हैड हर्ड इट इन साइलेंस. तो हमें हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है बिकॉज वी हैव टू डू इट इन अ पास्ट परफेक्ट टेंस. तो व्हाट विल बी आवर सेंटेंस? डेविड सेड दैट ही हैड हर्ड इट इन साइलेंस, फुल स्टॉप. So let's start with rule 2. Direct to indirect speech in an imperative sentence. अभी जब हमें imperative sentence में direct से indirect speech में convert करना हो तो let's see what is imperative sentence first. Imperative sentence it's a command or polite request. जब आपके sentence में किसी चीज़ की command की गई हो या फिर request की गई हो तब उसे हम क्या कहते हैं? Imperative sentence. अब imperative sentence का what are the rules? First one is remove all the inverted commas from the given sentence. Whatever the sentence is given to you, you have to remove the commas from that sentence. And second is replace the first set of inverted commas by using to, and also replace the words like said, says, told, asked, etc. अब आपको ये सारे वर्ड्स को चेंज करना है. कौन से वर्ड्स के साथ? You have to change with words like ordered, prayed, pleaded, commanded, requested, advised, prohibited, disallowed, begged, etc. So depending on the sentence के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको इन सारे वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ चेंज करना है. The third rule is all the sentence shall be in the past tense and will end with a full stop. तो आपके imperative sentence के सेंटेंस कौन से टेंस में होंगे? पास्ट टेंस में. यू हैव टू रिमेंबर दैट. लेट्स सी द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज मनोज सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, प्लीज़ गेट इन द कार, कॉमास क्लोज, फुल स्टॉप. मनोज ने क्या कहा? प्लीज़ गेट इन द कार. हियर मनोज इज़ रिक्वेस्टिंग समवन.
मनोज रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ गेट इन द कार, दैट इज़ वाई दिस इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, सो हाउ यू हैव टू चेंज इन टू एन इनडायरेक्ट स्पीच. मनोज प्लीडेड, अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ प्लीडेड हर टू गेट इन द कार, फुल स्टॉप. कैसे चेंज करेंगे हम? मनोज प्लीडेड हर टू गेट इन द कार. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. डैड सेड, कॉमा, डोंट गो देयर. डैड ने क्या किया? डैड ने वहाँ जाने से मना किया, डोंट गो देयर. सो दैट मीन्स डैड मना कर रहे हैं, डैड प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर. कैसा हो जाएगा सेंटेंस? डैड प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर. ओके, so let's start with rule 3, which is direct and indirect speech in an interrogative sentence. So rule number 1 is, let's first understand what is an interrogative sentence. An interrogative sentence asks a questions. Interrogative sentence क्या होता है? जो खुद में क्वेश्चन होता है, and it always ends with a question mark, जो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ क्लोज होता है. ओके, so let's see the rules for an interrogative sentence. Rule number 1 is remove all the inverted commas from the given sentence. जो भी inverted commas आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, you have to remove that. And rule number 2 is, if the sentence your question begins with an auxiliary verb, we replace the first set of inverted commas with if or whether. अगर आपका सेंटेंस, आपका क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होता है तो वी रिप्लेस द फर्स्ट सेट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. जो आपका बिगनिंग वाला इन्वर्टेड कॉमा है, आपको उसको रिप्लेस करना है कौन से वर्ड्स के साथ? इफ़ और वेदर के साथ. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल्स. रमन आस्क्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इज लक्ष्मी अराउंड, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. क्वेश्चन क्या है हमारा? रमन आस्क्ड, इज लक्ष्मी अराउंड. तो अभी हमें कैसे चेंज करना है इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कॉपी डाउन रमन आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा जो आपका ओपन वाला है, हमारा रूल यही कहता है उसे आपको हटाना है. और कौन सा वर्ड यूज़ करना है? इफ़ या फिर वेदर. तो यूज़ इफ़. क्वेश्चन है हमारा इज़ लक्ष्मी अराउंड, कैसा हो जाएगा? इफ़ लक्ष्मी इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, हमें इसको हटा के क्या कर देना है पास्ट टेंस के लिए? वॉज. तो इफ़ लक्ष्मी वॉज अराउंड, और क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा रमन आस्क्ड इफ़ लक्ष्मी वॉज अराउंड, फुल स्टॉप. ओके, लेट्स गो अहेड. इफ़ द क्वेश्चंस, if the sentence begins with any of the WH question, that is what, which, where, how, why, etc., वो सारे वर्ड से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सो वी डू नॉट यूज़ इफ़ और वेदर इन द सेंटेंस. अगर आपका क्वेश्चन, आपका सेंटेंस जो है WH क्वेश्चन टाइप से शुरू होगा तो आपको इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस नोट. ऑल द सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन द पास्ट टेंस. आपके जितने भी सेंटेंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे दैट इनडायरेक्ट स्पीच के, वो हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे और हमेशा पास्ट टेंस में होंगे. कीप दैट इन योर माइंड. वो हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे, मीन्स कि वो आपको इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, और वो हमेशा पास्ट टेंस में होंगे. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. रीना सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वेयर इज़ माई नोटबुक, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. रीना ने पूछा कि मेरी नोटबुक कहाँ है. आंसर क्या बन जाएगा इसके लिए? रीना आस्क्ड. रीना यहाँ पे पूछ रही है, इसीलिए हम कैसा लिखेंगे? रीना आस्क्ड अबाउट हर नोटबुक. वेयर हमें रिमूव कर देना है WH, तो क्या हो जाएगा? रीना आस्क्ड अबाउट हर नोटबुक, फुल स्टॉप. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रूल 3, which is direct to indirect speech in an exclamatory sentence. Okay, this one is the fourth type of a sentence. Exclamatory sentence क्या होता है? Which expresses an excitement और emotions. जो एक्सप्रेस करता है एक्साइटमेंट, इमोशन, किसी भी तरह का दुख या खुशी को एक्सप्रेस करता है, और ऑलवेज जो है वो एंड्स होता है एक्सक्लामेशन मार्क के साथ. इट ऑलवेज एंड्स विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क. उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस.
you have to remove all the inverted commas first of all. And the second thing is use the word exclaimed. आपको क्या यूज़ करना है? वर्ड exclaimed. आपको रिप्लेस करना है says और said के साथ, और क्या यूज़ करना है आपको? exclaimed. ओके, एंड लेट द वर्ड दैट्स फॉलो इट, और उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है. थर्ड रूल इज चेंज द सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दैट मीन्स आपको जो सेकेंड सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमास में, उसको आपको चेंज करना है हमेशा किस में? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, एज आई टोल्ड यू बिफोर. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. जॉन सेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर. एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया यहाँ पर. जॉन ने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वो तारीफ़ कर रहा है, तो प्रेस कर रहा है फ्लावर की. तो इसका आंसर कैसे बना देंगे कि वो अभी यहाँ पे एक्सक्लेम कर, बिकॉज वी हैव सीन दैट एक्सक्लेमेटरी मार्क ओवर देयर. तो हमें सेड को या सीज को हटा के क्या लिखना है वहाँ? एक्सक्लेम्ड. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? जॉन एक्सक्लेम्ड. अभी हमें कंजक्शन क्या लगाना है? दैट द फ्लावर वॉज ब्यूटीफुल. जॉन ने क्या बोला? कि फ्लावर बहुत खूबसूरत था. हमें सेंटेंस को डिक्लेरेटिव में बताना है. दैट इज़ वाई वी हैव रिमूव्ड व्हाट एंड वी आर डिक्लेरेटिंग दैट कि जॉन ने एक्सक्लेम किया कि फ्लावर वॉज ब्यूटीफुल. ओके, सी द सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो. रीता सेड कॉमा हाउ टॉल इज़ योर ब्रदर, एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज टू हिम. रीता ने क्या कहा? कि हाउ टॉल इज़ योर ब्रदर टू हिम. रीता एक्सक्लेम हिम. क्या हो जाएगा? रीता एक्सक्लेम्ड हिम दैट हिज ब्रदर इज़ टॉल. दिस इज़ द रियलिटी. उसका भाई टॉल है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं करना है. ओके, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? रीता एक्सक्लेम्ड हिम दैट हिज ब्रदर इज़ टॉल. ओके स्टूडेंट्स, in case of an interjection we add the words like exclaimed, in shock, surprise, happiness, sadness, sorrow, glory, excitement etc. depending on the interjection. So अब जिस तरह का interjection आ रहा है उस तरह से हमें जो है words यूज़ कर रहे हैं अपने sentence के लिए. like happiness है, sadness है, sorrow, it's all our emotions. Okay, excitement. So we express these things. So in that case we have to use exclaimed. Okay, see the example. Hurrah, hurray, the trophy is ours, said he. अब वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा है कि ट्रॉफ़ी हमारी है, उसने कहा. तो वो एक्सक्लेम्ड कर रहा है बिकॉज दिस इज़ द हैप्पीनेस ही इज़ एक्सप्रेसिंग हियर. ओके, एक्साइटमेंट बता रहा है वो. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही एक्सक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट दैट द ट्रॉफ़ी वॉज देयर्स. क्या हो जाएगा सेंटेंस? आर्स की जगह हमें क्या यूज़ करना है? देयर्स. ओके, इसको हमने रिमूव किया, वॉज लगा दिया, और आर्स हटा के हमने देयर्स लगा दिया. ही एक्सक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट दैट द ट्रॉफ़ी वॉज देयर्स. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकेंड एग्जाम्पल इज अलास वी लॉस्ट द बैटल, क्राइड द किंग. अब किंग रो रहा है कि वी लॉस्ट द बैटल, हम लड़ाई हार गए. तो ये कैसे बन जाएगा बताओ? द किंग क्राइड इन सॉरो. किंग रो रहा है तो उसे दुख है, सॉरो है. द किंग क्राइड इन सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट द बैटल. वो उन्होंने लड़ाई हार दिया है अभी. तो इसीलिए हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? द किंग क्राइड इन सॉरो. यू हैव टू यूज दैट वर्ड सॉरो, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट. ओके, दैट दे हैड लॉस्ट द बैटल. फुल स्टॉप. ओके, लेट्स सी द रूल नंबर 5, दैट इज़ यूज़ ऑफ टोल्ड. आपको टोल्ड का यूज़ कब करना है? इफ़ अ सेंटेंस हैज़ मेंशन टू पीपल कन्वर्सिंग विथ वन अनदर. अगर आपका सेंटेंस दो लोगों के बीच की बातचीत बता रहा है, वी यूज़ द वर्ड टोल्ड रिप्लेसिंग द वर्ड सेड. तो हमें जो है सेंटेंस में दिया होगा सेड, आपको उसे हटा कर क्या यूज़ करना है? आपको उसे रिमूव करके टोल्ड वर्ड का यूज़ करना है. ओके, सी द एग्जाम्पल. मॉम सेड द डॉक्टर इज़ ट्रस्टवर्दी टू मी. मॉम ने क्या बोला? कि डॉक्टर जो है ट्रस्टवर्दी है, भरोसे के काबिल है. तो माँ ने कहा मॉम टोल्ड, सेड हटा के क्या लगाना है? टोल्ड. मॉम टोल्ड मी दैट द डॉक्टर वॉज ट्रस्टवर्दी. माँ ने मुझसे कहा डॉक्टर वॉज ट्रस्टवर्दी. दिस इज़ द वे यू हैव टू डू इट. ओके, लेट्स गो अहेड. फुल स्टॉप. Sometimes sentence given rather complex which need the use of conjunctions to join. Consider the following given example.
ओके। कभी कभी आपको जो सेंटेंस दिया होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंजक्शन से आपको ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसके लिए, और आपको ये बात ध्यान रखना है, रूल्स रिमेन्स द सेम। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं उसके हिसाब से, उसके ही अकॉर्डिंगली आपको जो है रूल्स रिमेन द सेम, रूल्स सेम ही रहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉम सेड आई सॉ द टीचर वॉकिंग टूवर्ड्स अस। उस पर प्रेम ने क्या कहा? प्रेम सेड नो शी वॉज नॉट, शी वॉजंट। टॉम सेड आई सॉ द टीचर वॉकिंग टूवर्ड्स अस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया वहाँ पे। फिर उस पे से प्रेम ने बोला, प्रेम सेड नो शी वॉजंट, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहा है? 2 सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, 2 अलग अलग बातें हैं। फिर इसे कैसे चेंज करना है हमें? टॉम सेड दैट ही सॉ द टीचर, आई हटा के हम क्या लगा देंगे टॉम के लिए? ही सॉ द टीचर वॉकिंग टूवर्ड्स अस को हटा के क्या लगा देंगे हम? देम, वॉकिंग टूवर्ड्स देम टू विच प्रेम एडेड, जिस पे प्रेम ने ऐड करते हुए बोला। तो दिस काइंड ऑफ कंजक्शन यू हैव टू यूज़ इन दिस केस। ऐसे तरह के कंजक्शन को आपको यूज़ करना है। ओके, टू विच प्रेम एडेड दैट शी वॉज नॉट, दैट शी वॉजंट, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है आप लोगों को? टॉम सेड दैट ही सॉ द टीचर वॉकिंग टूवर्ड्स अस, तो हो जाएगा वॉकिंग टूवर्ड्स देम, टू विच प्रेम एडेड दैट शी वॉजंट। Okay, let's see second example. I said to her, you should confess. Inverted comma बंद हो गया, क्लोज हो गया। No, I will not, said she. मैंने उससे कहा कि तुम्हें कन्फेस कर लेना चाहिए, तो उस पे से उसने क्या बोला? No, I will not, नहीं मैं नहीं करूँगी। सो इसे हमें कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में? I told her, साइड हटा के क्या लगाएंगे हम? told. I told her टू कन्फेस, हम कैसे ऐड कर रहे हैं ऐसे सेंटेंस को टू के साथ? टू कन्फेस टू विच शी रिप्लाइड, फिर उस पे से उसने कहा टू विच शी रिप्लाइड शी वोंट। टू विच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसीलिए हमें टू विच से ऐड करना है। आई टोल्ड हर टू कन्फेस टू विच शी रिप्लाइड शी वोंट, फुल स्टॉप। नाउ हियर द रूल इज गिवन टू यू, रूल ऑफ यूनिवर्सल or habitual truth, which is actually existing, which is the truth, universal truth or habitual truth. No tense shall change in case of historical facts and universal truth or habitual truth, which is already existing, which is actually a truth which we follows and which we have to consider. तो उस केस में हमें जो है क्या बातों का ध्यान रखना है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। The teacher said the earth revolves around the sun. तो टीचर ने क्या कहा? The teacher said, चेंज कैसे करेंगे हम? That कंजक्शन यूज़ करना है। The teacher said that the earth revolves around the sun. टीचर ने कहा कि अर्थ revolves around, तो टीचर ने क्या कहा है यहाँ पर कि the earth revolves around the sun. That means ज़मीन जो है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। इट रिवॉल्व्स, तो दिस इज़ द ट्रुथ। तो इस केस में दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस केस में हमें कोई भी तरह के चेंजेस नहीं करने हैं। इट विल रिमेन द सेम एज इट इज़। हमें सिर्फ क्या चेंज करना है? कंजक्शन को लगाना है। एंड वी हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा। सेकेंड क्वेश्चन देख ले, सेकेंड एग्जाम्पल। माई फादर सेड 2 and 2 make 4, विच इज़ द ट्रुथ, राइट? 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, इसीलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि इसे कैसे करना है हमें? माई फादर सेड दैट 2 and 2 make 4। कैसे हो जाएगा ये सेंटेंस? माई फादर सेड दैट 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं? 4। सो दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट यू हैव टू फॉलो। जस्ट go through with this video, this topic of my direct and indirect speech. You will come to know the concept of this topic, and if you have any doubt, any queries regarding this topic, so you can ask me. Okay, thank you so much. Soon I will come with my next topic, next video, inshallah. तब तक आप लॉकडाउन में घर बैठे भी पढ़ाई करें, और कुछ डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर लें। ओके, थैंक यू।